परहित सरिस धर्म नहीं भाई। शाब्दिक दृष्टि से परोपकार, पर प्लस उपकार, इन दो शब्दों का योग है, जिसका शाब्दिक अर्थ है औरों की सेवा करना, उपकार करना आदि। परंतु तात्विक दृष्टि से परोपकार शब्द में जो आकाश सी ऊंचाई व समुद्र सी गहराई है, उसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। परोपकार में प्रेम की अनंत गहराई है, जो पवित्रता की असीम आकाश भी। इस प्रकार परोपकार में भावना की दृष्टि से धरती और आकाश जैसी व्यापकता है, विशालता है। परोपकार में प्रेम की पराकाष्ठा है, तो ज्ञान भी अनंत गहराई भी। अतः परोपकार में मानो पूरी प्रकृति ही समाई हुई है। परोपकार भरे अंतस में मानो सूर्य चंद्र सभी उतर आते हैं और अठखेलियाँ करते हैं। अतः जब किसी के अंतस में परोपकार की भावना अवतरित होती है, तब मानो प्रेम की विशाल जल राशि, ज्ञान के प्रकाश की अजस्त्र अखंड राशि मनुष्य जगत को ही नहीं, बल्कि समस्त प्राणी जगत को भी अपने आलिंगन में ले लेती है। उस स्थिति में परोपकार किया नहीं जाता, स्वयमेव होने लगता है। तब परोपकार व्यक्ति का कर्तव्य नहीं, स्वभाव बन जाता है। परोपकार प्रदर्शन नहीं, दर्शन बन जाता है। परोपकार प्रपंच नहीं, प्रेम बन जाता है। फिर परोपकार में दिखावा, प्रदर्शन, अहंकार जैसे बचकाने खेल नहीं खेले जाते। तब तो यह अकुलता बन जाती है, व्याकुलता बन जाती है। जब संत एक नाथ की कुटिया से एक कुत्ता रोटी चुरा कर भागा, तो संत एक नाथ भी उसके पीछे पीछे भागे। हाथ में घी की कटोरी लेकर उनके अंतस ने कहा, हे मेरे प्रभु, आप सूखी रोटी कैसे खाएंगे भला। ऐसी मन स्थिति में निश्चित ही परोपकार ही पूजा, परोपकार ही प्रेम और परोपकार ही करुणा का सागर बन जाता है, प्रकाश का दरिया बन जाता है। और तब उस परोपकार को धारण करने वाला व्यक्ति नहीं, समष्टि बन जाता है। पूरी विश्व वसुधा उसके हृदय में समा जाती है। उसके विशाल हृदय में धरती और आकाश भी उतर आते हैं। उसके लिए पूरी विश्व वसुधा ही कुटुंब बन जाती है, और वह स्वयं मानव से देव मानव बन जाता है। सच है कि जब अपना अंतस अकुलाता है, तब उपकार परोपकार स्वमेव होने लगता है। तब परोपकार ही परमेश्वर का रूप लेने लगता है। अपना हर कर्म ही निष्काम कर्म हो जाता है। तब सारी प्रकृति, सारी विश्व वसुधा बस ईश्वर की ही अभिव्यक्ति लगने लगती है। समस्त विश्व ही आत्मस्वरूप दिखने लगता है। फिर कौन अपना कौन पराया, इसका भेद ही कहाँ रहता है। यह अद्वैत भाव ही व्यक्ति को परमानंद में सदा सदा के लिए स्थित कर देता है। भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा को, तो भगवान श्री राम ने माँ कौशल्या को अपना यही विश्वरूप तो दिखाया था। अंततः किसी प्राणी की सेवा साक्षात ईश्वर की सेवा है। जैसा कि कहा गया है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। निष्काम भाव से किए गए उपकार में नाम यश की चाह सदा सदा के लिए तिरोहित हो जाती है। एक राजा प्रतिदिन हजारों लोगों को दान किया करते थे। दान देते समय उनकी खूब जय जयकार होती, पर राजा उस समय अपनी नज़रें नीचे कर लेते
और मन ही मन सोचते यह सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, अतः मेरे पास जो कुछ भी है सब ईश्वर का ही है। पर उपकार पाने वाले लोग यह समझते हैं कि उन्हें दान मैं दे रहा हूँ। यही सोचकर मुझे शर्म आती है और मेरी नज़रें झुक जाती है। स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा है कि किसी दीनहीन की सेवा करना अच्छी बात है, पर जीव की शिवभाव से सेवा करना सबसे उत्तम है। इस अखिल ब्रह्मांड में एक चींटी का जीवन भी हमारे उपकार के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि सबको मारने वाला और बचाने वाला तो कोई और ही है। जैसा कि कहा गया है, जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। फिर हमें यदि किसी की सेवा का सौभाग्य मिलता है तो यह अपने ऊपर प्रभु कृपा ही है कि उन्होंने किसी की सेवा के लिए हमें अपना माध्यम बनाया, हमारे हाथ को अपना हाथ बनाया। अतः उपकार पाने वाले के प्रति हमें सदा कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी सेवा स्वीकार करके हमारे ऊपर ही उपकार किया है। परोपकार ही एक ऐसा गुण है जो मानव को महामानव देव मानव की स्थिति में ला पहुँचाता है। ईश्वर की सृष्टि भी हमें पल पल हर पल स्वभावतः परोपकार की प्रेरणा देती है। नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, वृक्ष सबको छाया देते हैं, सूर्य के आलोक से सारा जगत आलोकित होता है, चंद्रमा की शीतलता सब पर अपना अमृत अनुदान लुटाती है, समुद्र से वर्षा व वनस्पतियों से जीवन मिलता है। प्रकृति का यह त्यागमय जीवन हमें भी परोपकार की जीवंत प्रेरणा देता है। भारत के इतिहास में परोपकार के असंख्य उदाहरण भरे पड़े हैं। राजा रंतिदेव को 40 दिन तक भूखे रहने के बाद जब भोजन मिला तो उन्होंने वह भोजन शरण में आए भूखे अतिथि को दे दिया। दधीची ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां तक दे डाली। राजा शिवी ने शरण में आए कबूतर के लिए शरीर का मांस दे डाला। ईसा मसीह सूली पर चढ़ गए। सुकरात ने लोक कल्याण के लिए विष का प्याला भी पी लिया। गुरु नानक देव जी ने व्यापार के लिए दी गई संपत्ति से साधु संतों को भोजन कराकर परोपकार का सच्चा सौदा किया। शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का जगत के कल्याण के लिए पान किया। कर्ण ने कवच कुंडल याचक बने इंद्र को दे दिए। मानव जीवन बड़े भाग से मिलता है। हम परोपकार के परम प्रकाश से न सिर्फ अपना जीवन बल्कि औरों का जीवन भी रूपांतरित कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं, परमानंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति तक कर सकते हैं। महर्षि व्यास जी ने समस्त पुराणों के सार रूप में कहा है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात किसी का उपकार करना ही पुण्य है व किसी को दुख देना ही पाप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी परोपकार की भूरि भूरि प्रशंसा की है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात परोपकार के समान कोई धर्म नहीं और राजा दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं। राजा भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखा है, सूर्य कमल को स्वयं ही खिलाता है, चंद्रमा कुमुदिनी को स्वयं विकसित करता है, बादल स्वयं बरसता है, उसी प्रकार महान आत्माएं दूसरों का उपकार स्वयं ही करती है। संत कबीर ने कितना सटीक कहा है, धन रहे न जो बने रहे, रहे न गाँव न ठाम,
कबीर जग में जैसे रहे, कर दे किसी का काम। अर्थात एक दिन यह धन रहेगा न रहेगा, न यह यौवन ही साथ होगा, गांव और घर भी छूट जाएगा, पर रहेगा तो अपना यश। यह तभी संभव है जब हमने किसी का काम किया हो। दूसरी ओर स्वार्थ की भर्त्सना करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, स्वार्थ सूखी लाकड़ी, छाह विहूना सूल, पीपल परमार्थ भजो, सुख सागर का मूल। अर्थात स्वार्थ तो सूखी लकड़ी के समान है, जिसमें न तो छाया मिलती है और ना ही सुख। एक तरह से वह कांटे की तरह है, पर परमार्थ पीपल के पेड़ के समान है, जो हमें सदा सुख प्रदान करता है। अतः श्रेष्ठ मानव जीवन पाकर भी यदि हम परोपकार से वंचित रहे तो हमारे लिए यह किसी त्रासदी से कम नहीं, यह किसी भयंकर हादसे से कम नहीं। अतः हम तो बस अपने अंतः से प्रभु से ही यही पुकार करते रहे, पर सेवा पर उपकार में हम यह जीवन सफल बना जाएं। अशुभ की जड़ इस भ्रम में है कि हम शरीर मात्र हैं। यदि कोई शाश्वत भूल है तो वो यही है।